ओके हाय गाइस, वेलकम बैक। ठीक है, इस 16th क्वेश्चन में एक इस टाइप का एलसीआर सर्किट है। ठीक है, इसका जो ये पार्ट है, सेमी सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख के ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक, अब ये पार्ट तो देखा ही है कि अगर कोई भी लूप को यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें एक एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, कितना होगा वैसे ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्लक्स कितना है, बी इंटू एरिया, जो कि पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बी हो जाएगा। जब ये थीटा एंगल घूमेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होगा। तो फ्लक्स का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बी है, एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा 2, राइट। ईएमएफ कितना, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ पाई डी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस माइनस कट के ये ईएमएफ है। ठीक है, अब ये एक एलसीआर सर्किट है जिसमें ये एसी वोल्टेज लगा है। ठीक, और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√LC। ठीक, ये क्या है, ये ओमेगा नॉट है ना, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर याद है तो ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे z का वैल्यू r के बराबर होगा। तो करंट किससे बराबर, सीधा EMF बाई r। ठीक, तो इन फेस हो जाएगा विथ EMF या विथ वोल्टेज। तो करंट का वैल्यू क्या है, डी पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 वो 0 हो जाएगा। ये EMF बाई आर रेजिस्टेंस कर लेंगे, तो ये करंट का वैल्यू है। ठीक है, आरएमएस करंट कितना होगा, दिस बाई √2 हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 1/√LC लगा लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है करंट का। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये करंट है जो V ऑफ कैपेसिटेंस ना, V अक्रॉस द कैपेसिटर मैक्सिमम, ये किससे बराबर होगा, यही पीक करंट ना, ये I0 इंटू XC के बराबर होगा। ठीक है, और QCV हो जाएगा, और एनर्जी हाफ CV² लिख सकते हैं, या Q²/2C लिख सकते हैं। मैं हाफ CV² लिख रहा हूँ। हाफ V का वैल्यू क्या हो जाएगा, I0 जो कि बी पाई ए स्क्वायर बाई 2r इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 1/√LC। ये आई नॉट है इंटू XC, और XC का वैल्यू 1/ω/c 1/√LC ना इंटू सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, C² बाहर, तो एक C कटेगा, एक C नीचे बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पाई² रहेगा, फिर A⁴ रहेगा, फिर B² रहेगा, नीचे 2 इंटू ये वाला पार्ट 4 ना 8 रहेगा, और नीचे से क्या आएगा, और ये r का स्क्वायर r² हो जाएगा, और जो C² बाहर आएगा, ऊपर एक C है तो नीचे एक C बचेगा, राइट। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। ठीक है, क्योंकि इन फेस है, पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पावर मैक्सिमम E0 I0 हो जाएगा। अच्छा, E0 का वैल्यू पता है, I0 का वैल्यू का पता है। E0 का वैल्यू किससे बराबर, बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, राइट, इंटू I0 का वैल्यू बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r। तो आंसर यह है B² पाई² A⁴ ओमेगा स्क्वायर, नीचे 4r, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/√LC। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट, राइट। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। एलसीआर सर्किट है, AC वोल्टेज 220 वोल्ट है, ऑब्वियसली ये RMS वोल्टेज है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज R, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 2R, यानी कि XC का वैल्यू किससे बराबर है, 2R। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज 3VR, तो यानी कि XL का वैल्यू किससे बराबर होगा, 3R। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे ये R है, इसलिए XL ज़्यादा है तो करंट लैग करेगा,
ये एक्सएल माइनस एक्सी, ये भी आर होगा ना, 3r माइनस 2r, तो एंगल 45 डिग्रीज। ओके, और z का वैल्यू √2r ना। अब क्या पूछा है, वी आर 220 √2 वोल्ट है, ठीक है। वो 220 कैसे निकालेंगे। अब नेट पोटेंशियल अगर इसका v है तो इसका भी v होगा, ये दोनों आउट ऑफ फेस हैं, तो √v² प्लस v², ये कितना है, ये 220 है ना, तो √2 v² ये कॉमन हो जाएगा, तो √2v कितना है, 220 है, v का वैल्यू 220/√2, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 156 आएगा, तो ये सही है। पावर फैक्टर cos 45 cos 45 1/√2, ये भी सही है। फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये तो है ही, ये π/4 ना। करंट लीड करेगा या लैग करेगा, करंट लैग करेगा वोल्टेज को π/4। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the two slits in a double slit experiment were moved symmetrically apart with small relative velocity v, the distance between screen and midpoint of the slits is d. Consider a point B on the screen at distance x from central maximum, जहाँ पे x much less than d है। Rate of change of number of bright fringes, ठीक है। तो इस टाइप का कोई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये कैपिटल डी वेरी लार्ज है, ये स्मॉल डी वेरी स्मॉल है। अच्छा, ये स्मॉल डी को रिलेटिवली वी से डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ये कैपिटल डी फिक्स्ड है, और ये दोनों को अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है। कितने रेट से अवे मूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड वी से मूव कर रहे हैं, यानी कि डी का वैल्यू, स्मॉल डी का वैल्यू वी के रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। तो पूछा है एक पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, तो इस एक्स डिस्टेंस वाला पॉइंट के बीच में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है वो किस रेट से इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस किससे बराबर, वो लेंथ अपॉन फ्रिंज विड्थ, यानी कि एक्स अपॉन फ्रिंज विड्थ किससे बराबर, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक। इसको कैपिटल एन मान के चलते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो ये किससे बराबर, कैपिटल एन एक्स डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी, ठीक है। अब क्या पूछा है, dn/dt ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस उसके अंदर जो है वो कितने रेट से चेंज हो रहे हैं, तो एक्स तो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, कैपिटल डी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यही क्वेश्चन में दिया है कि वी ना, इतने रेट से नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कंटेन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड पॉइंट बी इंक्रीजेस विद टाइम, ये भी करेक्ट। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्रिंज विड्थ किससे बराबर है, लैम्डा डी/डी, तो स्मॉल डी बढ़ रहा है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज कर रहा है, सी भी करेक्ट। फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, ये गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन फिर से बहुत ही स्टैंडर्ड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ यूनिफॉर्म मास एम radius v having linear density lambda is suspended as shown. Lambda outermost surface circular circumference d पे है, in a gravity free space there is uniform coaxial field b नॉट है। इस b नॉट को अब सडनली ऑफ करेंगे, फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस होगा ऑन द पेरिफेरी जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो लेंस लॉ से निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पार्ट्स एंड मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो नॉन कंडक्टिंग रिंग है तो उसमें करंट नहीं बनेगा, वो पूरा चार्ज को ही रोटेट कर देगा ना, उस पूरा रिंग को ही रोटेट कर देगा। ये मैग्नीट्यूड ये तो सही है ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, कितना एंगुलर मोमेंटम इम्पार्ट करेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी मोर इफ टाइम टेकन, अच्छा वो टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं कर रहा है ये निकाल लेते हैं, ठीक। तो मान के चलते हैं कि जो dt टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम है जिसमें उसको स्विच ऑफ कर रहे हैं, उसको मैं t मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो d∅/dt क्या होगा, इनिशियली फ्लक्स कितना था, b0 इंटू πa² था, बाद में ज़ीरो हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स -0 अपॉन ये टाइम t, ठीक है। तो यही EMF है, ठीक। अब ये EMF किससे बराबर होगा, E इंटू 2π बाहर ना, 2πb इज इक्वल टू b0 πa² अपॉन टी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, ये सब स्टैंडर्ड थिंग से किया है क्लास में, b0 a² अपॉन 2bt, ठीक। ये जो चार्ज लैम्डा चार्ज है, जो कि टोटल चार्ज लैम्डा इंटू 2πb रहेगा, उस पर ये फोर्स लगाएगा,
इसके वजह से टॉर्क बनेगा। तो नेट टॉर्क किससे बराबर होगा, जो चार्ज है वो लैम्डा इंटू 2πb है, इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B0 A² अपॉन 2BT है, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है एक्सेस से, B डिस्टेंस पे लग रहा है। तो ये टोटल टॉर्क हो गया। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टाउ इंटीग्रल टाउ dt, टाउ कांस्टेंट है तो इस पर्टिकुलर केस में टाउ इंटू टी, तो ये किससे बराबर, ये B और B कटेगा, 2 और 2 कटेगा, लैम्डा पाई B0 A² B अपॉन टी इंटू टी, वो कट के ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी सही है, लैम्डा पाई B0 A² इंटू स्मॉल b, करेक्ट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली जो एंगुलर मोमेंटम है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो ये एल का वैल्यू जो लैम्डा पाई B0 A² B है ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू आई अल्फ़ा कर लेंगे, आई ओमेगा कर लेंगे, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। Okay, moving on to the next question. In the figure shown, key is switched on at t equal to 0. तो t स्विच को ऑन कर रहे हैं t equal to 0 पे। लेट I1 and I2 भी currents through inductors having सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये L1 L2 जो है ये पैरेलल में है, तो इसमें अगर करंट I1 मानते हैं, इसमें करंट I2 मानते हैं, तो एक रिलेशन है L1 I1 इक्वल टू L2 I2। ठीक है, अब रेशियो ऑफ क्या निकालना है, रेशियो ऑफ U1/U2 निकालना है। अच्छा, यहाँ से I1/I2 क्या है, I1/I2 L2/L1 है, राइट। तो अब रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है, हाफ L I1² इज टू हाफ L2 I2²। ठीक है, इसमें से हाफ हाफ कटेगा, L1 I1 इक्वल टू L2 I2 कटेगा, तो रेशियो क्या है, I1:I2 है। I1:I2 इज ऑल्सो इक्वल टू L2 अपॉन L1 ना, ये L1 है ना, सॉरी, राइट। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, films of thickness TA and TB and refractive index UA and UB are placed respectively. If UA TA equal to UB TB, then the central maxima में, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन मान के चलते हैं, यहाँ पे 2 वाला स्लिट इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 वाला स्लिट इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस अब आएगा डेल्टा एक्स आएगा, जो नॉर्मल पाथ डिफरेंस क्या आता है, डी थीटा, जो कि dy/d है। अब नीचे वाला पाथ डिफरेंस कितने से इंक्रीज़ किया है, μ2 -1, या इसको b मान के चलते हैं, μb -1 इंटू TB, ये एक्स्ट्रा आया है पाथ, माइनस ऊपर वाला हटाना है, माइनस μa -1 इंटू टी इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, इक्वल टू n लैम्डा में n 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, UB इंटू TB ना, ये B है, सॉरी, UB इंटू TB, ये UB इंटू TB इक्वल टू UA इंटू TA है। तो यहाँ से क्या आएगा, dy/d प्लस एक टर्म वो कट जाएगा, प्लस यहाँ से TA आएगा माइनस TB इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये y का वैल्यू क्या हो सकता है, ये y अगर पॉजिटिव है तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हुआ है, अगर 0 है तो सेंट्रल मैक्सिमा वहीं पे बना है, अगर नेगेटिव है y का वैल्यू तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हुआ है। तो क्या हो सकता है, तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, डज नॉट शिफ्ट। कब ये शिफ्ट नहीं होगा, TA इक्वल टू TB पे शिफ्ट नहीं होगा, तो ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, नीचे भी शिफ्ट हो सकता है, ABC तीनों सही है। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, फिर से ये एक वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, जहाँ पे जो स्क्रीन है वो S1 S2 जो लाइन जॉइनिंग है उनसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, अगर ये डिस्टेंस D है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस D के बराबर है। इन्फिनाइट के लिए ये दो S1 ये दोनों लाइन जो है क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इन्फिनाइट वाला पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो 0 से बढ़ते लैम्डा यहाँ पे होगा, सही है ना। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा की तरह जो फ्रिंज देखेंगे वो तो इन्फिनाइट रेडियस का एक सर्कल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक केस में 2.5 लैम्डा है, एक केस में
7.5 लैम्डा है। तो कितने सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे? ठीक है, इन्फिनाइट पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 2.5। नीचे आते 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 एक जगह पार्ट डिफरेंस होगा 2 लैम्डा, फिर एक जगह पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा। तो कितने सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे? 2। ठीक, सिमिलरली जब लेंथ 5 पॉइंट लैम्डा है तो इन्फिनाइट पे पार्ट डिफरेंस 5 पॉइंट लैम्डा है। आते 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 एक जगह 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, राइट। तो फिर लैम्डा होगा। टोटल कितने हो गए? 5 4 3 2 1, टोटल फ्रिंजेस हो गए 5। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर क्या है? 5 माइनस 2 3 ना, दैट इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A conducting circular loop having radius this much is placed perpendicular to a magnetic field. It is removed from the magnetic field this much. The average EMF produced in the loop during this time is this much. Then find the value of x. ठीक है, EMF क्या है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। चेंज इन फ्लक्स किससे बराबर होगा? b इंटू, क्योंकि सर्कुलर लूप है, b इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन जो भी टाइम में निकाला है वो टाइम है, ये EMF है। ठीक है, तो सीधा ये b इंटू एरिया अपॉन टाइम इक्वल टू EMF से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी चाहिए वो निकल जाएगा ना, x का वैल्यू निकालना है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू x इंटू पाई इंटू 10⁻⁴। यहाँ से सीधा x का वैल्यू निकल जाएगा ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्क्यूट शोन, इस टाइप के 3 पैरेलल पार्ट्स हैं जिसके अक्रॉस 18 वोल्ट का DC सोर्स लगाया है। तो फिर तो बहुत सिंपल होगा। निकालना क्या है? द करेंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं इंडक्टर के थ्रू करंट नहीं जाएगा, रेजिस्टर के थ्रू करंट जाएगा। थ्रू रेजिस्टर कितना हो जाएगा? 18/9 2 एम्पियर हो जाएगा। जो कैपेसिटर वाला रेजिस्टर है इसके थ्रू कितना जाएगा? कैपेसिटर को शॉर्ट कर लेंगे फिर से, इसका भी फिर रेजिस्टेंस कितना हुआ? 9 ओम हुआ। 18/9 ये भी क्या होगा? 2 होगा। तो बैटरी से कितना निकला? 2 + 2 4 एम्पियर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, कमिंग टू द 25th क्वेश्चन। यहाँ पे एक AC वोल्टेज है जिससे 2 कंपोनेंट सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये RL सर्किट एक है जिसका अक्रॉस ये पोटेंशियल है, और अलग से ये RC सर्किट है जिसके अक्रॉस फिर से उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको 2 सर्किट्स अलग अलग की तरह कर सकते हैं, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो R1 वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। R1 के साथ क्या है? इंडक्टर है, तो करंट लैग करेगा। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू 10 है। XL का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा L होगा। ओमेगा का वैल्यू 100, L का वैल्यू कितना? √3/10। तो ये 10√3 हो रहा है, राइट। तो ये R, ये XL 10√3 क्लियरली दिख रहा है। ये कितना है? ये 20 है, और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है, सही है। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? I1 करके लिख रहा हूँ 200√2/20। 10√2 पीक वैल्यू होगा, साइन ओमेगा t ये -60 डिग्री होगा। ठीक है, ये करंट थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टर R1। ठीक है, वो R2 वाला पार्ट के लिए R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू 20 है। XC का वैल्यू कितना है? 1/ωc। 1/ωc कितना आएगा? 1/ω का वैल्यू 100। C का वैल्यू जो है √3/2 है, नहीं √3/2 माइक्रो फैरड है, यानी कि √3/2 × 10⁻³ तो ये कितना आएगा? तो ये 10 ऊपर कटेगा, 20 ऊपर जाएगा, 20/√3। ठीक, तो ये R ये रहा 20, ये वाला लेंथ हो गया 20/√3, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से क्लियरली दिख रहा है ये वाला करंट, इस वाला करंट जो भी ये करंट होगा ये I2, ये वाला करंट में जो भी इसका एम्पलीट्यूड है इंटू साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्रीज ना, या π/6 आएगा, प्लस π/6। क्लियरली ये दोनों फंक्शंस के बीच में फेस डिफरेंस कितना है? 90 डिग्रीज है। तो अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू इसका पीक वैल्यू ना, जो कि 10√2 है, तो करंट I1 जब 10√2 होगा तो पक्का ये I2 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर साइन फंक्शन है तो ये कोसाइन फंक्शन होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा t -60 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्रीज होना चाहिए, तभी ये पीक करेगा ना, यानी कि ओमेगा t का वैल्यू कितना है? 90 + 60। ये ओमेगा t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन, मतलब उसका जो भी मैग्नीट्यूड है I2 का जो भी पीक वैल्यू है, साइन
ओमेगा टी का वैल्यू 90 प्लस 60 प्लस 30 हो गया, तो ये 180 डिग्रीज हुआ। तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन 180 ज़ीरो है, तो ये करंट ज़ीरो है, तो मेरा आंसर ज़ीरो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पावर्स डिलीवर्ड बाय 20 वोल्ट डीसी एंड 20 वोल्ट पीक एसी टू द सेम लोड रजिस्टर। 20 वोल्ट डीसी है तो आंसर क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, 20 स्क्वायर अपॉन आर, राइट। 20 वोल्ट, अगर 20 वोल्ट पीक है तो आर एम एस वैल्यू 20/√2 होगा, तो इसका जो पावर होगा वो 20/√2 स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो आंसर क्या है, 1:1/2 या 2:1 ना, आंसर 2। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown XC equal to 100, XL equal to 200, R equal to 100, the effective current to the source is √x, find the value of x। ठीक है, तो R के थ्रू जो करंट होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, V/R होगा ना, उसका RMS करंट, IRMS थ्रू रजिस्टर क्या हो जाएगा, V/R, जो कि 200/100, ये 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, इन फेस होगा, इन फेस किससे, इन फेस टू वोल्टेज ना, क्योंकि खाली वो प्योर रजिस्टर है। ठीक है, दूसरा वाला सर्क्यूट क्या है, उसमें एक्सएल है और एक्सी है, तो इफेक्टिव इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल ज़्यादा है, एक्सएल माइनस एक्सी कर लेते हैं। ये कितना है, 200 माइनस 100, ये भी 100 ओम है। ठीक है, और ये वाला करंट क्या करेगा, लैग करेगा ना, तो ये वाला करंट जो भी है, ये वाला करंट थ्रू C, L, ये कितना हो जाएगा, ये भी, इसका भी RMS वैल्यू कितना हो जाएगा, 200/100, ये 2 एम्पियर ही होगा, लेकिन ये 2 एम्पियर 90 डिग्रीज बिहाइंड वोल्टेज होगा। ठीक, क्या पूछा है, इफेक्टिव करंट। ऑब्वियसली ये दो करंट्स हैं, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 90 है, तो इफेक्टिव करंट थ्रू द सेल हो जाएगा अंडर रूट वो वाला स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 + 4 अंडर रूट 8, आंसर √x, जो कि √8 है, 8 इज़ द आंसर। Okay, moving on to the next question. In the LR circuit, the current S was closed for a long time. The ideal cell in the circuit has EMF E. Later on, the switch is open. The current in the resistance are just after the switch is open. ठीक है, एज सुन एज स्विच ओपनड, इस पर्टिकुलर सर्किट, ये तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, तो करंट क्या हो जाएगा, एक ही पाथ है जो कि ब्रेक हो गया, तो पक्का 100% करंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ दिमाग में रह जाता है कि करंट थ्रू द इंडक्टर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में कोई पाथ, अल्टरनेट पाथ है ही नहीं ना, तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर था वो एकदम सडनली पूरा डिसिपेट हो जाएगा। अच्छा, अगर इस टाइप का कोई और पाथ होता तो वो जो भी करंट था वो उस पाथ में जाने लगता है। इस केस में ये ऑप्शन है ही नहीं, एक ही सर्क्यूट है जो कि ब्रेक कर दिया है, तो ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे आंसर ज़ीरो है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन YDSE विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब एक कलर का, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई सम वैल्यू टूवर्ड्स द स्लिट्स, यानी कि कैपिटल D का वैल्यू कम कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाई दिस मच, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज, स्मॉल d निकालना है, लैम्डा दे दिया है, डेल्टा D दे दिया है, डेल्टा फ्रिंज विड्थ दे दिया है। फ्रिंज विड्थ किससे बराबर होता है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। डेल्टा फ्रिंज विड्थ किससे बराबर होगा, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, D चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा D ना, जो स्क्रीन का डिस्टेंस, तो डेल्टा फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूट कर लो, लैम्डा दिया हुआ है, स्मॉल d दिया हुआ है ये भी सब्स्टिट्यूट कर लो, डेल्टा D भी दिया हुआ है ये भी सब्स्टिट्यूट कर लो। निकालना क्या है, ऑब्वियसली स्मॉल d निकालना है, सॉरी ना, स्मॉल d नहीं दिया है, बाकी सब दिया हुआ है। ठीक, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग वाइट लाइट इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when a mica sheet of uniform thickness of refractive index this much is placed in path of white light from one of the slits, the central fringe if even if white light यूज़ करते हैं, central fringe हमेशा वो ब्राइट ही रहेगा ना, बाकी पूरा वो रैंडम इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो इसीलिए वाइट लाइट यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे खाली सेंट्रल फ्रिंज की ही बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। द डिस्टेंस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ 30 इंटरफेरेंस बैंड्स इफ वेवलेंथ दिस मच इज यूज, थिकनेस कितना है,
तो कितना थिकनेस लगाने पे इंटरफेरेंस पैटर्न 30 फ्रिंजेस कितना ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आता कैसे है, डी वाई बाई डी प्लस और माइनस वो एक्स्ट्रा वो जो भी स्लिट है उसके वजह से जो पार्ट डिफरेंस आ जाता है वो म्यू माइनस 1/t है इक्वल टू एन लैम्डा लिख दें। ठीक है, ये प्लस और माइनस होगा डिपेंडिंग ऑन जो स्लिट है या स्लैब है वो कहाँ पे प्लेस किया है ना, ऊपर वाला स्लिट या नीचे वाला स्लिट जो भी हो। ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये ज़ीरो करेंगे, y का वैल्यू ज़ीरो आने के बजाय क्या आएगा, म्यू माइनस 1/t इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पे, ये सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है। ये प्लस और माइनस आ सकता है व्हेन अ स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे अब क्या दिया है, ये जो है ये किससे बराबर दिया है, दिस इज इक्वल टू 30 इंटरफेरेंस बैंड्स ना, यानी कि 30 फ्रिंज विड्थ, 30 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल डी जो नहीं दिया है क्वेश्चन में ये कट गया, स्मॉल डी भी कट गया, लैम्डा दिया हुआ है, निकालना म्यू है, सारे चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर लो निकाल लो। ठीक, ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो फिर।